बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उस्मान गनी और आप देख रहे हैं अल गनी एजुकेशनल एकेडमी। अगर आप कंप्यूटर बिल्कुल चलाना नहीं जानते और शुरुआत से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर फ्री ट्रेनिंग कोर्सेज़ की वीडियोस को देखकर आप बहुत जल्द कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत से कंप्यूटर सीखते हैं। ये हमारे पास एक कंप्यूटर है। अक्सर लोग इसे सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन सीपीयू इसके अंदर मौजूद होता है। जितने भी कंप्यूटर इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो सब इसके अंदर मौजूद होते हैं। मसलन हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई वगैरह सब इसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसा कि कंप्यूटर की फ्रंट साइड को देखें तो फ्रंट साइड पर हमें एक पावर बटन मिलेगा जो इसके ऊपर लगा हुआ है, और सामने इसके देखें तो ये हमें कुछ स्लॉट्स नज़र आ रही हैं जहाँ पर पुराने वक्तों के जितने भी मेमोरी कार्ड्स हैं हम लगा सकते हैं। 3 पोर्ट्स हमें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे हम यूएसबी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पोर्ट्स हमें मज़ीद नज़र आ रही हैं जहाँ पर ये माइक का निशान बना हुआ है। पिंक पोर्ट पर हम अपना माइक लगाते हैं कंप्यूटर में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, और यहाँ पर हम अपनी हैंड्स फ्री स्पीकर, वूफर वगैरह लगाते हैं। और अगर हम कंप्यूटर की पिछली साइड पर देखें तो हमें सबसे पहले और बड़ी पोर्ट नज़र आएगी, इसको बोलते हैं पावर पोर्ट। हम पावर केबल के ज़रिए यहाँ पर हम इसको पावर सप्लाई फराहम करते हैं, और नीचे हमें 3 पोर्ट्स मज़ीद नज़र आ रही हैं। पिंक पोर्ट पर हम माइक लगाते हैं, ग्रीन पोर्ट पर हम स्पीकर लगाते हैं, ब्लू पोर्ट्स पर हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और मज़ीद नीचे 4 यूएसबी पोर्ट्स नज़र आ रही हैं जहाँ पर मैं अपना कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल कर रहा था। ये पोर्ट है लैन पोर्ट, जहाँ पर हम अपने कंप्यूटर पर वायर के ज़रिए इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ये डिस्प्ले पोर्ट है। डिस्प्ले पोर्ट काफ़ी इकसाम की होती हैं, यानी कि वीजीए पोर्ट, डीवीआई पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, टाइप सी पोर्ट। फ़िलहाल इस कंप्यूटर पर वीजीए पोर्ट इस्तेमाल हो रही है। ये 2 पोर्ट्स हैं जहाँ पर पहले पुराने वक्तों के माउस और कीबोर्ड इस्तेमाल किए जाते थे। हमारे पास एक कंप्यूटर और है। यहाँ पर 2 पोर्ट्स नज़र आ रही हैं यूएसबी की। ये इसका पावर बटन है, और जब इसके बैक साइड पे देखें तो सेम उसी तरह हमें 2 पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, स्पीकर की और माइक की। PS2 पोर्ट्स सेम उसी तरह ये भी नज़र आ रही हैं जहाँ पर पहले वक्तों के माउस और कीबोर्ड इस्तेमाल किए जाते थे। वीजीए पोर्ट और सेम उसी तरह यूएसबी पोर्ट, लैन पोर्ट, ये हैं सीरियल पोर्ट्स जिनको एलपीटी पोर्ट्स कहा जाता है। इन पर अमूमन सीएनसी मशीनें, पीएलसी मशीनें और ईसीजी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरह की एक बड़ी पोर्ट होती है जो 25 पिन पर मुश्तमिल होती है, वहाँ पर भी पुराने वक्तों के प्रिंटर वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। अब हम अपने कंप्यूटर को वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये एक कीबोर्ड है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की 104 कीज़ होती हैं। अब इन कीज़ के क्या क्या इस्तेमालात हैं वो हम अगली वीडियोज़ में सीखेंगे। ये माउस है। माउस के 2 बटन्स होते हैं। अगर हम इसको राइट हैंड में पकड़ें तो ये है हमारा राइट क्लिक और ये है हमारा लेफ़्ट क्लिक। वीडियोज़ में हम जब भी लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये लेफ़्ट क्लिक होगा और ये राइट क्लिक होगा। अब इन दोनों कीज़ के दरमियान एक स्क्रॉल व्हील है जिसके ज़रिए हम स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हैं। स्क्रीन पर मौजूद कोई तहरीर या अखबार जितनी हम पढ़ चुके हों, इसके ज़रिए हम उस तहरीर, अखबार या स्क्रीन का या पेज का ऊपर वाला हिस्सा आगे कर सकते हैं। तो अब हम पावर बटन के ज़रिए अपनी एलसीडी और कंप्यूटर को ऑन करते हैं।
कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहले हमें इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। जिस तरह हम अपने डेस्क या टेबल के ऊपर अपनी इस्तेमाल की चीज़ें रख कर रोज़मर्रा के काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये हमारे कंप्यूटर का डेस्कटॉप है। और ये वाला तीर जो स्क्रीन पर हरकत कर रहा है, इसको माउस पॉइंटर कहते हैं। डेस्कटॉप की लेफ़्ट साइड में आपको जो आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें प्रोग्राम आइकॉन्स कहा जाता है। आपके कंप्यूटर में मौजूद जो भी प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस होती हैं, इन आइकॉन्स से ओपन कर सकते हैं। इनमें से जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं, इस पर माउस पॉइंटर को लेकर आएंगे और माउस का लेफ़्ट बटन 2 बार दबाएंगे तो हमारे कंप्यूटर में मौजूद एप्लीकेशन, फाइल या फ़ोल्डर ओपन हो जाएगी। जैसा कि मैं इस फोल्डर को ओपन करना चाहता हूँ, मेरा माउस पॉइंटर इसके ऊपर मौजूद है। मैं यहाँ पर माउस का लेफ़्ट क्लिक, डबल क्लिक करूँगा तो ये वाला फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अगर मैं अपने कंप्यूटर में मौजूद फाइल एक्सप्लोर दिस पीसी को ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो हमारा फाइल एक्सप्लोर ओपन हो जाएगा। कुछ कंप्यूटर में इस जगह पे कंप्यूटर दिस पीसी या माई कंप्यूटर हो सकता है। जिन प्रोग्राम्स को आप इस्तेमाल करते हैं जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट वगैरह, तो आप उसका आइकॉन डेस्कटॉप स्क्रीन पर बना सकते हैं ताकि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप डेस्कटॉप स्क्रीन से उसको इस्तेमाल कर सकें। अगर आप चाहें तो डेस्कटॉप स्क्रीन से इन प्रोग्राम आइकॉन्स को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करना हम आगे सीखेंगे। डेस्कटॉप के नीचे ये वाला जो एरिया है, इसको टास्क बार कहा जाता है। इसके बिल्कुल बाईं तरफ ये विंडोज़ बटन है, इसको स्टार्ट बटन भी कहा जाता है। इस पर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करें तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाती है, जिसमें कंप्यूटर की तमाम एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं जिनको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्टार्ट बटन पर दोबारा लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू ख़त्म हो जाएगी। स्टार्ट मेन्यू पर दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे हमें पावर बटन दिखाई दे रहा है। इस पर माउस का लेफ़्ट क्लिक करें तो मज़ीद ऑप्शंस मिलते हैं। स्टार्ट मेन्यू पर ये जो स्लीप मोड है, अगर हम यहाँ पर माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, लेकिन आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा, बल्कि आप जो भी काम कर रहे होंगे वहीं रुक जाएगा और कंप्यूटर बहुत कम पावर खर्च करेगा। और जब आप माउस को हरकत देंगे या कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाएंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हो जाएगी और आपका काम वहीं से स्टार्ट होगा जहां से छोड़ा था। और अगर हम कंप्यूटर को चंद मिनट तक इस्तेमाल ना भी करें तो फिर भी कंप्यूटर खुद ब खुद स्लीप मोड में चला जाता है और बहुत कम पावर खर्च करता है। ये ऑप्शन शट डाउन का है। इस पर माउस का लेफ़्ट क्लिक करते ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। ऑफ करने से पहले आपको ख्याल रखना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं इसको सेव कर लें, वरना आपका किया हुआ काम ज़ाया भी हो सकता है। ये ऑप्शन रीस्टार्ट का है। यहाँ से कंप्यूटर रीबूट होता है। रीबूट या रीस्टार्ट करने से पहले भी अपने किए गए काम को सेव करना होता है। रीबूट होने से रैम में मौजूद जो भी कैश फाइल्स होती हैं क्लियर हो जाती हैं और कंप्यूटर बहुत अच्छे से काम करता है। स्टार्ट बटन के साथ ही यहाँ पर सर्च बार है। हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई भी एप्लीकेशन, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स या सेटिंग्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से कैलकुलेटर सर्च करता हूँ और कीबोर्ड से इंटर करता हूँ
तो हमारे सामने कीबोर्ड हमारे सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और अब यहाँ पर दोबारा सर्च करता हूँ पेंट और कीबोर्ड से इंटर करता हूँ, तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पेंट पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत कुछ ड्रा कर सकते हैं और बहुत सारी ड्राइंग्स बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी हम अगली वीडियोस में इंशाल्लाह डिटेल के साथ सीखेंगे। सर्च बार के साथ ये वाला ऑप्शन टास्क व्यू का है। अगर यहाँ पर क्लिक करें तो कंप्यूटर में मौजूद जो भी एप्लीकेशंस चल रही होंगी वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगी और इससे पहले जो भी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया गया है वो भी यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर पिछला दिन, आखिरी 7 दिनों की बहुत सारी एप्लीकेशंस, फाइल या फोल्डर जिनको हम इस्तेमाल कर चुके हैं वो सब के सब यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर हम मज़ीद डेस्कटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मज़ीद डेस्कटॉप को ओपन करके अलग अलग डेस्कटॉप पर अलग अलग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टास्क व्यू के साथ ये वाला एरिया क्विक लॉन्च एरिया है। टास्क बार पर सर्च बार में हम इंटरनेट सर्चेज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर अल्लामा इकबाल सर्च करता हूँ और कीबोर्ड से इंटर करता हूँ, तो हमारे सामने इंटरनेट से अल्लामा इकबाल साहब के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। मैं इसको क्लोज करता हूँ। टास्क व्यू के साथ ये वाला एरिया क्विक लॉन्च एरिया है। यहाँ पर वो एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं जो मौजूदा वक्त में रन कर रही होती हैं। क्विक लॉन्च एरिया में हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को परमानेंट भी रख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। क्विक लॉन्च एरिया में हम अपनी पसंदीदा एप्लीकेशंस को भी रख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके साथ ये वाला एरिया सिस्टम ट्रे कहलाता है, जिसको हम नोटिफिकेशन एरिया भी कहते हैं। सिस्टम ट्रे के अंदर सबसे पहले मौजूद, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो हमें नोटिफिकेशन मिलते हैं। यहाँ पर हम मौसम के हालात भी जान सकते हैं और यहाँ पर हमें बहुत सारी मौजूदा खबरें जो भी चल रही होती हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और इसके साथ ये वाला छोटा सा बटन ये डेस्क बिन कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी आइकॉन्स देखने को मिलते हैं जिनको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्काइप का ऑप्शन मौजूद है, ब्लूटूथ का ऑप्शन मौजूद है, विंडो सिक्योरिटी का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो हम यहाँ पर इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं किसी दूसरी डिवाइस से अपने इस कंप्यूटर में कोई भी फ़ाइल शेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके किसी भी फ़ाइल को रिसीव कर सकता हूँ। इस कंप्यूटर से किसी दूसरे ब्लूटूथ वाले कंप्यूटर या फिर मोबाइल में अपनी फ़ाइल सेंड भी कर सकता हूँ। इसके साथ ये वाला एरिया मीट नाउ यानी कि वीडियो कॉलिंग का है। यहाँ पर हम किसी दूसरे के साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ ये वाला ऑप्शन वन ड्राइव का है, जहाँ पर हम अपनी ज़रूरी फाइल्स को रख सकते हैं। इसके साथ ये वाला ऑप्शन बैटरी का है। अगर यहाँ पर माउस का लेफ़्ट क्लिक करूँ तो मुझे अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप की बैटरी का स्टेटस मिलेगा, बैटरी फुल हो चुकी है या फिर कितनी % बाकी है, सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से देख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन वाईफाई का है। यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे कंप्यूटर को जितने भी वाईफाई के सिग्नल्स मिलते हैं सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर मैं वाईफाई को पासवर्ड लगाकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकता हूँ। वाईफाई के साथ ये वाला ऑप्शन स्पीकर का है। यहाँ पर क्लिक करते ही मैं अपने कंप्यूटर की आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। स्पीकर के साथ हमें
टाइम और डेट शो हो रहा है। अगर हम अपने कंप्यूटर का टाइम और डेट ठीक करना चाहते हैं तो हम अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर लेकर आएंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे तो हमें ये वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे। टाइम और डेट ठीक करने के लिए एडजस्ट टाइम डेट, यहाँ पर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो सेट टाइम ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो हमारा कंप्यूटर खुद ब खुद टाइम ठीक कर देगा। अगर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइम और डेट को ठीक करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन ऑफ रखना होगा और चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें मज़ीद छोटी सी विंडो देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें अपने मंथ की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी हमारा महीना या मंथ चल रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके साथ हम यहाँ पर क्लिक करते हुए अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी साल चल रहा होगा हम यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। नीचे आते हैं, नीचे हम यहाँ पर अपना टाइम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मिनट्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही हम ऊपर नीचे अपने मर्ज़ी का नंबर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन AM और PM का है। AM और PM क्या होता है ये भी बहुत जल्द हम इंशाल्लाह सीखेंगे। यहाँ पर हम चेंज पर क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप का टाइम ठीक हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर का टाइम और डेट पहले से ही ठीक है। मैं यहाँ पर कैंसिल का क्लिक कर देता और क्लोज कर देता हूँ। टास्क बार के अंदर सिस्टम ट्रे में मौजूद सबसे आखिर में ये वाला आइकन नोटिफिकेशन का है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मुझे जो भी नोटिफिकेशन या मैसेज आए होंगे यहाँ पर शो होंगे। जैसा कि मैं अपने इस कंप्यूटर पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करूं या फिर यूट्यूब का इस्तेमाल करूं तो यहाँ पर व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब के रिलेटेड नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही ये दोबारा ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह मज़ीद सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।